स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 7th में हिंदी। ये आपकी बुक है नीलमणि हिंदी पाठ्य पुस्तक क्लास 7th। यह बुक आपको 7th क्लास के लिए परचेज करनी है। हिंदी में फर्स्ट चैप्टर हमारा आता है हम सब एक। आज हम पढ़ेंगे, यह एक कविता है। इस कविता में बताया गया है कि हम लोग रहते हैं तो यहाँ पे सभी तरह के सभी धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। तो मतलब यहाँ पे जो भेद की भावना रहती है, जाति की भावना रहती है कि ये ऊंची जाति का है, नीची जाति का है, या हम हिंदू है, ये मुस्लिम है। तो इस तरह की भावना को बताते हुए इस कविता में बताया है कि हम सब अलग अलग नहीं हैं। हम यहाँ रह रहे हैं तो हम सब क्या है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब क्या है, भाई भाई हैं, और हमें सबको साथ रहना चाहिए। तो इस कविता में जो लोभी मनुष्य है, जो लालची मनुष्य है, तो संपूर्ण विश्व जो वर्ग है, किसने बांटा है? बनाया तो किसने है? भगवान ने बनाया है। लेकिन इसे भगवान ने बांटा नहीं है। धर्म भगवान ने नहीं बनाए हैं, यह सब किसने बनाए हैं? मनुष्य ने ही बनाए हैं। तो आज हम इस कविता के माध्यम से समझेंगे। हमारी कविता है, धरा एक है, गगन एक है, एक जगत के सब प्राणी, एक सकल सृष्टि के सृष्टा, फिर कैसी खींचातानी। जगत पिता सबका स्वामी है, उसकी हम संतान सभी, रंग रूप है भिन्न भिन्न पर वैसे हैं इंसान सभी। धरा एक है, धरती क्या है? धरती एक है, और गगन भी, आसमान क्या है? एक है। जब धरती एक है, आसमान एक है, और उस आसमान के नीचे धरती पर हम सब क्या है? प्राणी है। और हम सबको किसने रचा है? सृष्टि के सृष्टि, मतलब हम सभी को किसने बनाया है? भगवान ने ही बनाया है। जब भगवान ने हम सबको बनाया है तो फिर किस तरह की खींचातानी, किस तरह का भेदभाव? जगत पिता क्या है? सबके स्वामी है। सभी के स्वामी कौन है? ईश्वर ही है। लेकिन ईश्वर को भी हम लोगों ने क्या किया है? बांट दिया है। भगवान, अल्लाह, ये सब क्या है? एक ही है। लेकिन यह सब भगवान ने जब हमें बनाया, जब नहीं बोला कि हिंदू हैं तो भगवान की ही पूजा करें, सिख है तो गुरुद्वारा है, चर्च है, यह सब मनुष्य ने ही बांटा है। भगवान ने इन सबको अलग अलग नहीं बनाया है। ठीक है, तो उसकी हम सब कौन है? उस जगत पिता की कौन है? हम संतान है। रंग रूप हमारे अलग अलग है, सभी अलग अलग रंग के हैं। कोई गोरा है, कोई सांवला है, काला है, लेकिन हम सब कौन है? सब जगत पिता के संतान है। वैसे ही इंसान सभी, सब अलग अलग रंग रूप के हैं, लेकिन हम कौन है? हम सभी इंसान हैं। सत्ता लोलुप बना आदमी, सत्ता के लिए आदमी क्या बन गया है? लालची बन गया है। किया धरा का बंटवारा, लालची बनकर उसने इस धरती का क्या कर दिया है? बंटवारा कर दिया है। कागज पर रेखाएं खींची, किया विश्व न्यारा न्यारा। कागज पर, एक साधारण से कागज पर उसने क्या नक्शा किया है और बंटवारा कर दिया है। सिर्फ लाइनों के आधार पर, रेखाओं के आधार पर उसने बंटवारा करके जो हमारा विश्व है उसको क्या कर दिया है? अलग अलग कर दिया है। सीमाएं कैसी सीमाएं, यह बंधन कैसे बंधन। एक कुटुंबी जन है हम सब, सभी परस्पर घर जैसे। यह बंधन कैसे बंधन है? किस तरह के बंधन है? क्योंकि हम सब एक ही जगह रह रहे हैं, एक कुटुंब की तरह, एक परिवार की तरह है। तो फिर किस तरह से हम क्यों लड़ते हैं? विश्व नागरिक बने, तोड़ दे दीवारें बंटवारे की, हो जाए साकार कल्पना एक विश्व के न्यारे की। तो कवि कहता है कि विश्व का नागरिक बनकर, क्या बनकर? विश्व का नागरिक बनकर इस बंटवारे की दीवार को क्या किया जाए? तोड़ दिया जाए। और विश्व का नागरिक बनकर अगर हम इस बंटवारे की दीवार को तोड़ देंगे तो क्या होगा? एक अच्छे विश्व की कल्पना जो हम करते हैं कि हमारा देश
बहुत अच्छी तरह से सब मिलजुल कर रहे तो वो जो हम सपना देख रहे हैं वो क्या होगा, साकार हो जाएगा। युद्ध न होंगे फिर धरती पर, नहीं बहेगा रक्त कहीं। जब हम सभी भेदभाव की भावना को दूर कर देंगे तो क्या होगा, इस धरती पे युद्ध ही नहीं होगा, लड़ाई ही नहीं होगी। और जब लड़ाई नहीं होगी तो क्या नहीं होगा, रक्त नहीं बहेगा कहीं, किसी बंटवारे से फिर होगी धरा विभक्त नहीं। अगर हम सब मिल जाएं, विश्व के नागरिक बन जाएं और इस भेदभाव की जो दीवारें हैं, बंटवारे की दीवारें, इन सबको तोड़ दें तो क्या हो जाएगा, हम सब अच्छे से रहेंगे। जो हमने सपना देखा है वो साकार हो जाएगा, लड़ाई नहीं होगी, रक्त नहीं बहेगा और यह धरा कभी भी विभक्त नहीं होगी। तो इस तरह से सभी धर्म के लोगों को किस तरह से मिलजुल कर एक रहना चाहिए और यह बंटवारे की दीवार, जो भेदभाव करते हैं लोग, उन्हें नहीं करना चाहिए। तो इस कविता के माध्यम से आज हमने यह समझा है कि हमें किस तरह से रहना चाहिए और हमें किसी भी जाति के लोगों के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए और हम सभी को किस तरह से रहना चाहिए, भाई भाई बनकर रहना चाहिए। इसमें वर्ड कलेक्शन देख सकते हैं, शब्द संग्रह। यहाँ पर धरा का मतलब होता है धरती, ठीक है। अर्थ, सृष्टा का अर्थ होता है रचने वाला। किसने रचा है, रचने वाला। सत्ता लोलुप, सत्ता के लिए जो लालची होता है। परस्पर, आपस में। गगन, गगन मीन्स होता है आकाश। स्वामी मतलब मालिक, भगवान। विश्व, संसार सारा। विभक्त मतलब विभाजित। तो ये आपके फर्स्ट चैप्टर का हमने आज कविता का अर्थ समझ लिया है और शब्द संग्रह देखें। तो जो वर्ड आपको यहाँ पर दिख रहे हैं अभी, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी फ़ोटो क्लिक करके डालूंगी। तो यह आपको CW में वर्ड कलेक्शन में लिखना है।